पोर्टल पर अपना रजिस्टर्ड कराए थे, लोगों के पास में 4-4 पेज का लव लेटर जा रहा है। किसी को ये बतलाया जा रहा है कि आपका अभी तक जो सहारा समूह है उसके द्वारा आपका डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया गया, इसलिए हम लोग जांच नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए कि जिस सुब्रतो राय को जेल होना चाहिए था, जेल में रहना चाहिए था, और वह आदमी आज इतनी लंबी पेरोल पर बाहर निकला है। ये किसका देन है? ये हमारे आदरणीय मोदी जी, अमित शाह का ये कारनामा है, जिससे कि वो आज बाहर घूम रहा है। जो जेल में जिसका जगह था वो आज बेल पेरोल पर बाहर घूम रहा है, बाहर बैठ करके ऐश कर रहा है और इन लोगों को राजनीतिक खर्चा दे रहा है इन लोगों का, तभी तो ये लोग चुप है। आप सब लोग एक एक पत्र बनाइए अपने पूरा डिटेल के साथ में और सीधा यहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पीएमओ हाउस को भेजिए। आइए, हम अपने दर्शकों का स्वागत है हमारे न्यूज़ पोर्टल में, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन सिंह की बातों को पहुंचाएं। क्यों आइए रवि रंजन जी से जानना चाहेंगे कि सहारा इंडिया के द्वारा जो सहकारिता मंत्री है हमारे अमित शाह जी, जो 112 लोगों का लिस्ट निकाले थे, क्या और किसी तरह का नया लिस्ट वो जारी कर रहे हैं? कंदीदा आजकल में ही कुछ लोगों के पास में जो मान लो कि पोर्टल के द्वारा ही ये जानकारी मिली है कि 18 लाख लोग अभी तक ले वहाँ पर अपना एप्लीकेशन जमा किए हैं। उसमें 112 लोगों का तो आपका सहकारिता मंत्री, सह गृह मंत्री आपका अमित शाह जी घोषणा कर ही चुके थे कि 112 लोगों का सारा चीज़ डॉक्यूमेंट जांच हो गया और उन लोगों को पैसा भेजा जा रहा है और शायद वह भेज भी दिए हैं। लेकिन जो बाकी लोग जो वहाँ उस पोर्टल पर अपना रजिस्टर्ड कराए थे, उन लोगों के पास में 4-4 पेज का लव लेटर जा रहा है। किसी का त्रुटियां के बारे में, किसी के कुछ संबंध में बारे में, किसी को ये बतलाया जा रहा है कि आपका अभी तक जो सहारा समूह है, जो सोसाइटी है, उसके द्वारा आपका डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया गया, इसलिए हम लोग जांच नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए आप लोगों को वापस किया जाता है। आप लोग फिर इसे दोबारा पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं कि यदि सोसाइटी, सहारा सोसाइटी नहीं अपलोड किया है तो इसमें आम लोगों की क्या उसमें गलती है भाई? उनका गलती क्या है? ये सहारा समूह से पूछना चाहिए अमित शाह जी को, क्योंकि आप जिम्मा लिए हैं उन लोगों को पैसा देने के लिए। उस समय पोर्टल जब आप लॉन्च कर रहे थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे कि सबको पहले हम 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, फिर 20-20 हज़ार देंगे, फिर 30-30 हज़ार देंगे, फिर 50-50 हज़ार वाले को देंगे। लेकिन आप अभी तक आज करीब 50 दिन से ज़्यादा हो गया, 60 दिन से ज़्यादा हो गया और अभी तक आप 112 लोगों का जो झुनझुना धराए थे लोगों को, उन 112 लोगों का ही अभी तक पेमेंट कितने को दिए नहीं दिए ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन इसके बाद इसमें 10 करोड़ लोग सहारा समूह में निवेश किए हुए हैं और उनके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? और ये जो पोर्टल पर जो लीक करके आ रहा है 4 पेजों का, उसमें ये 2 पेज जो है जो आपका इंग्लिश में है और 2 पेज है हिंदी में। उसमें ये चीज़ आपका पूरा रजिस्ट्रेशन जो किया है, आपका नाम, एड्रेस और आपका मेंबरशिप, ये सारे चीज़ों को दर्शाया जा रहा है। और दूसरे में पेज में ये दिखाया जा रहा है कि एक विनायक पानी जो थे आपका उड़ीसा के रहने वाले हैं, उनका एक केस का जिक्र किया गया है जो 18 तारीख का भी उस पर अपना बात रखना था कि कितने लोगों को पेमेंट दिए हैं, लेकिन किसी कारण से डेट बढ़ करके 5 दिसंबर चला गया है और उसका जिक्र किया गया है। उसमें इनको सारे रिपोर्ट देना है कि सहारा वाले को कितना पैसा दिए, कितना को नहीं दिए और उसमें कितना आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये लोग मिला जुला करके इस स्थिति पर चल रहे हैं कि 5 दिसंबर तक 200 करोड़ रुपया लोगों को बांट देंगे, दे देंगे। बाकी चीज़ का घोल मेल कर करके और उसी सहारा से जो समझौता इन लोगों का हुआ है उसी से ये अपना फंडिंग करके
2024 का लोकसभा का चुनाव का ये लोग अपनी पूरी तैयारी कर लिए। ये अमित शाह मोदी जी का ये पूरा गेम प्लान है। लेकिन अब ये बात समझने की चीज़ है कि सहारा में निवेश करने वाले की गलती क्या है। क्या उन्होंने आपको बोला था अमित शाह जी को कि आप हमारे केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए और वहाँ जाकर के आप पंचायत करिए, और पंचायत में आपको वहाँ पर बोले कि हम दोनों को जाकर के पंचायत करा करके सहारा और निवेशकों का और सबका पैसा दिलाने की बात हुआ था। उसमें तो यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं है कि 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा। अभी कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है उसमें क्लियर बात है कि इन लोगों के जो निवेशक हैं उनका पैसा रिटर्न किया जाए। लेकिन ये लोग वही काम करने जा रहे हैं जो कि PSL एक कंपनी था जो पटना बिहार में भी खूब चला था, पर्ल फाइनेंस कंपनी के नाम से वो था, उसका फुल फॉर्म था। उस तरीक़े से उसमें सेबी का भी आदेश हुआ था, जो कि सेबी पहले 5-5 हज़ार दिया था, 7-7 हज़ार दिया, 10-10 हज़ार दिया, 10-10 हज़ार दिया, और उसके बाद उस चीज़ों को ये लोग आज तक उन लोगों को लटकाए हुए, उन लोगों का पैसा नहीं मिला। वही तरीक़ा से सहारा वाले लोगों का, सहारा निवेशकों के साथ में ये लोग गेम प्लान कर चुके हैं। लेकिन मैं जनता से ये अनुरोध करूंगा, निवेदन है मेरा कि आप लोग इसके लिए मैदान में आइए, क्योंकि हमारी संख्या कम नहीं है। हम 10 करोड़ लोग हैं और 10 करोड़ लोगों का जो निवेशक है उनके यदि 5-5 परिवार हैं तो हम 50 करोड़ होते हैं। और इसकी ताकत हमको 2024 के चुनाव में ये अमित शाह मोदी जी को दिखाना होगा, इनको हरवा करके, क्योंकि ये लोग जब तक हारेंगे नहीं इनकी मनोबल नहीं टूटेगा। ये लोग जान रहे हैं कि हम 2-3 पूंजीपतियों को अपने साथ में ले लिए हैं और जनता को धर्म के नाम पर और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर जो गेम कर करके हम चुनाव जीत करके आ जाते हैं, सत्ता हमारे हाथ में हो जाता है, हमारे मित्र मंडली भी खुश हो जाता है। उसी अब सोचिए कि जिस सुब्रतो राय को जेल होना चाहिए था, जेल में रहना चाहिए था, इतने लोगों का पैसा लेकर के 86 हज़ार करोड़ रुपया लेकर के जो आदमी बैठा हुआ है, जिसका सूद समेत 2.25 लाख करोड़ रुपया होता है, और वह आदमी आज इतनी लंबी पेरोल पर बाहर निकला है। ये किसका देन है? ये हमारे आदरणीय मोदी जी, अमित शाह का ये कारनामा है, जिससे कि वो आज बाहर घूम रहा है। जो जेल में जिसका जगह था वो आज पेरोल पर बाहर घूम रहा है, बाहर बैठ करके ऐश कर रहा है, और इन लोगों को राजनीतिक खर्चा दे रहा है। वह व्यक्ति राजनीतिक खर्चा दे रहा है इन लोगों का, तभी तो ये लोग चुप है और उसके पक्ष में ये लोग सारे कार्य को कर रहे हैं। इसलिए जनता को मैं बोलता हूँ कि आप सब लोग एक पत्र बनाइए अपने पूरा डिटेल के साथ में, और सीधा यहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और PMO हाउस को भेजिए। हाँ, एक PMO हाउस की भी आपको कहानी मैं बतला देता हूँ कि एक व्यक्ति है, हमारे बहुत जानकार व्यक्ति हैं, उन्होंने भेजा था, लेटर भेजा था ये सारे चीज़ों को बना करके। वहाँ से जब वहाँ लेटर पहुँचा तो वो आ जाता है, आपको भी मोबाइल पर सूचना आ जाता है कि PMO हाउस में आपका पत्र पहुँच गया। वहाँ से फिर आपको वहाँ से कंफर्म किया जाता है, वहाँ से कंफर्म करके बताया जाता है क्या आपकी समस्या खत्म हो गई। तो वो आदमी ने मोबाइल पर, ऑनलाइन मोबाइल पर सुना रहा था मुझे, और बोला कि देखिए किस ढंग की बात हो रहा है। वहाँ तो इनको तो लग रहा है कि हमारा उनके यहाँ लेटर देते ही हमारा समस्या सॉल्व हो गया। लेकिन हमने बताया कि अभी तो मैंने लेटर दिया, उसका आपके यहाँ कन्फर्मेशन हमको आया है, और आज पहला पत्र आपका फ़ोन हमारे यहाँ आ रहा है कि आपकी सुविधा, और उसमें भी जो चीज़ों का वह जिक्र किए गए हैं उस डिपार्टमेंट को उस पत्र नहीं जा करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट, क्योंकि उधर से जो आवाज़ आ रहा था वो बोला कि मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को इसको भेज रहा हूँ इस पत्र को, क्योंकि ये डिपार्टमेंट। तो भाई जब जो वहाँ PMO हाउस में बैठा हुआ है उन लोगों को मालूम नहीं है कि ये मामला क्या है, और हमारे अमित शाह जी पोर्टल खोल करके, CRC पोर्टल खोल करके लोगों का कल्याण कर रहे हैं। बिल्कुल रवि रंजन जी, जिस तरह का माहौल अभी है, निश्चित तौर पर सहारा समूह में जितने भी हमारे भारत के निवेशक हैं, कहीं ना कहीं न्यायपालिका के आदेश को धत्ता बताते हुए देश के सहकारिता मंत्री निवेशकों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सहारा समूह सुब्रतो का बचाव कर रहे हैं, जो कतिपय ये उचित नहीं है, और इसका जवाब निश्चित तौर पर जनता देगी।